दोस्तों नमस्कार। याद कीजिए जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलने सबसे पहले अमेरिका गए। व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई, बड़ी बड़ी बातें हुई। उस चुनाव के दौरान भी अमेरिका में जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंपेन किया जा रहा था तो उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपने चुनावी रैलियों में, अपने भाषणों में पीएम मोदी का जिक्र करते थे, उनसे दोस्ती की मिसाल देते थे, भारत की बात करते थे। लेकिन आज सवाल यह कि क्या अब प्रधानमंत्री मोदी दोबारा डोनाल्ड ट्रंप से कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? यह सवाल इसलिए क्योंकि गाजा पीस समिट जो मिस्र में हुआ, वहां दुनिया भर के नेता मौजूद थे, लेकिन पीएम मोदी नहीं गए। आखिर पीएम मोदी क्यों नहीं गए? जबकि पीएम मोदी ने ट्वीट कर गाजा पीस समिट का स्वागत किया था। उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छी पहल है। सब कुछ तो नॉर्मल था, लेकिन फिर पीएम मोदी आखिर उस कार्यक्रम में शामिल क्यों नहीं हुए जहां पर दुनिया भर के नेता मौजूद थे? फ्रांस के, इटली की प्रधानमंत्री वहां थी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी वहां पे गए थे। डोनाल्ड ट्रंप, अलग अलग बताया जा रहा है कि 20 देशों के नेता जो है वहां पर पहुंचे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए। भारत की तरफ से विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह वहां पहुंचे, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर भी वहां नहीं गए। अब प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए तो जयशंकर को जाना चाहिए था, या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चले जाते, या फिर हमारे गृह मंत्री अमित शाह चले जाते। लेकिन कौन गया? कीर्तिवर्धन सिंह वहां पहुंचे। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप को इग्नोर कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप से अब नहीं मिलना चाहते? और इसके पीछे की वजह बहुत साफ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बार बार भारत पाकिस्तान सीज फायर के बारे में बात करते रहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बल्कि किसी भी भारतीय को यह बात पसंद नहीं है कि अमेरिका ये इस बात को दोहराए, डोनाल्ड ट्रंप इस बात को दोहराए कि उनकी वजह से भारत पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उससे लेकर सीज फायर जो हुआ, वो डोनाल्ड ट्रंप ने कराया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी सदन में इस बात से बिल्कुल इनकार कर चुके हैं कि इसमें किसी भी तीसरे देश ने हस्तक्षेप किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह केवल पाकिस्तान और भारत की बात है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहां मानते हैं? वो तो मिस्र में भी इस बात को दोहरा रहे थे कि उनकी वजह से पाकिस्तान भारत के बीच में सीज फायर हुआ, और वहां मौजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, वो भी ट्रंप की तारीफ कर रहे थे, इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि ट्रंप ही वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो पाया। अब जिस मंच से यह बात हो, क्या वहां प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, और इसीलिए नहीं गए। और शायद इसीलिए अब अगले 3-4 साल तक जब भी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति जब तक रहेंगे, शायद प्रधानमंत्री मोदी उनसे नहीं मिलना चाहें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बड़बोले नेता हैं। वो कब क्या बोल दें मीडिया के सामने, वो क्या बोल दें, इसका अंदाजा उनको भी खुद नहीं होता है। प्रधानमंत्री मोदी गंभीर नेता हैं, दुनिया में उनकी एक पहचान है, साख है, और प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप की बचकानी हरकतों से बचना चाहेंगे। शायद इसीलिए पीएम मोदी ने यह तय किया कि गाजा पीस समिट में वो ना जाएं। हां, उसकी जगह पर जरूर इस बात को कहा जा रहा है कि इनविटेशन जो था वो बहुत जल्दी में मिला, तो तमाम प्रोटोकॉल या फिर समय की कमी की वजह से पीएम मोदी वहां नहीं पहुंचे। लेकिन जो एक कारण बिल्कुल समझ में आता है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी, अब शायद पीएम मोदी जहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप मौजूद रहे वहां जाने से पीएम मोदी बचेंगे ही, या फिर कोई भी जो भारतीय नेता हो, जो सरकार में बड़े मंत्री हो, वो इस बात से कतराएंगे, क्योंकि अगर उसी मंच से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलते हैं, अगर उसी मंच से डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान सीज फायर की बात करते हैं, तो आखिर इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? अब डोनाल्ड ट्रंप हैं कि मानते नहीं, तो अब कर क्या सकते हैं? बार बार कहने के बाद भी अगर डोनाल्ड ट्रंप इस बात को नहीं मान रहे हैं, और नोबेल के लिए हमने देखा कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप तड़प रहे थे, और उसी का नतीजा है गाजा पीस समिट, जिस पर उन्होंने
पूरा एफर्ट डाला, हालांकि फिर भी उन्हें नोबेल नहीं मिल सका। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को अगली बार नोबेल जरूर मिलना चाहिए। और इसी के साथ इजराइल ने अपना सर्वोच्च सम्मान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को देने का फैसला भी कर दिया। मतलब अगर नोबेल नहीं मिला तो क्या हुआ, इजराइल ने अपनी कंट्री का नोबेल जो है वो ट्रंप को देने का ऐलान कर दिया है। नेतन्याहू ने गोल्डन कबूतर दिया, शांति का प्रतीक सोने का कबूतर उन्हें गिफ्ट किया। और मिस्र में क्या हुआ वो भी आप जान लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप जब मंच पर बोलने आए तो उन्होंने भारत की तारीफ की। प्रधानमंत्री के नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, भारत एक महान कंट्री है, जैसा कि वो अक्सर अपने भाषणों में ये बात दोहराते रहते हैं। और उनके पीछे कौन खड़ा था? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। और इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप पीछे मुड़े, उनकी तरफ देखा और कहा, ऐसा है ना, भारत पाकिस्तान के बीच अब शांति बनी रहेगी ना? ये सवाल उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से पूछ लिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप के सामने उनकी हैसियत एक गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं है। कैसे वो ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बनकर खड़े रहते हैं ये पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि पाकिस्तान को डॉलर चाहिए, अमेरिका से डॉलर चाहिए। और अगर वहां वो अकड़ दिखाए या ट्रंप की हां में हां ना मिलाए तो फिर डॉलर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए जब ट्रंप ने उनसे पूछा कि क्या ऐसा है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच अब शांति बनी रहेगी ना, तो वो चुपचाप सिर हिलाकर खड़े रह गए, कुछ भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि हैसियत ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जाने से मना कर सकते हैं। याद हो आपको तो इससे पहले एक बार और जब पीएम मोदी कनाडा में थे तो फिर G7 की मीटिंग, और उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका वापस चले गए और फिर पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी को उन्होंने इनवाइट किया कि आप आइए व्हाइट हाउस, लेकिन पीएम मोदी ने मना कर दिया। ये पहली बार नहीं है कि जब पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने से हट गए या फिर मिलने नहीं गए मिस्र में, क्योंकि वहां डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। इससे पहले भी पीएम मोदी को डोनाल्ड ट्रंप इनवाइट कर चुके थे। कनाडा में जब पीएम मोदी G7 की मीटिंग में थे तो वहां डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को कहा कि आप आइए व्हाइट हाउस में, हम लोग मुलाकात करते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने मना कर दिया, क्योंकि पीएम मोदी जान चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बड़बोले नेता हैं। कब क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, इसका अंदाजा खुद ना उनको है ना उनकी टीम को है। हम देख चुके हैं कि कैसे जेलेंस्की को, यूक्रेन के राष्ट्रपति को, डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बिठाकर एक तरह से इंसल्ट किया था पूरी दुनिया के सामने, कैमरे के सामने। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनको किस तरीके से सामने बुलाकर उन पर आरोप लगाए कि कैसे उनके देश में गोरे लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। इस तरह से अनगिनत कहानियां हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया में बॉस समझते हैं। उन्हें लगता है कि वही सबसे बड़े बॉस हैं, वही नोबेल के हकदार हैं। बार बार इस बात का जिक्र वो करते रहे हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की इन हरकतों को पीएम मोदी अच्छी तरह भांप चुके हैं, समझ चुके हैं कि ये नेता गंभीर नहीं है। मित्र जरूर है, बातें जरूर अच्छी करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन गंभीरता की भारी कमी है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी अब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने से शायद ही, बहुत कम चांस है कि वो किसी मंच पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपको नजर आए। वरना ऐसा जहां पर भी मौका होगा, शायद प्रधानमंत्री मोदी तो डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिलना चाहेंगे। दूसरी बात, मिस्र के ही मंच से, जहां पर गाजा पीस समिट पर उन्होंने हस्ताक्षर किया, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी वहां मौजूद थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? उनकी तरफ घूमकर कहा कि मेलोनी सबसे खूबसूरत है। उनकी खूबसूरती की वो तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी नेता को अमेरिका में अगर खूबसूरत बोल दूं तो फिर राजनीतिक करियर खतरे में आ जाता है, लेकिन मैं यहां बोल सकता हूं और मेलोनी को शायद बुरा ना लगे। मेलोनी की तरफ घूमकर वो ये बातें कह रहे थे। तो इस तरह से जो ट्रंप की हरकतें हैं ये पूरी दुनिया समझ चुकी है। बहुत अच्छे से ट्रंप को तमाम जो वैश्विक नेता हैं वो भांप चुके हैं। और शायद यही एक वजह है कि आज भारत भी अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को इग्नोर कर रहा है। इसके पीछे एक और जो बड़ी कारण है, बड़ी वजह जो है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से एक तरफ तो भारत के साथ दोस्ती की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को अपना सच्चा दोस्त बताते हैं, दूसरी तरफ जिस तरह से वो टैरिफ लगा रहे हैं, जिस तरह से वो तमाम बिजनेस
डील में एक तरफा शर्त थोपने की कोशिश कर रहे हैं, उसे भी भारत अच्छी तरह समझ चुका है कि इस तरह से नहीं चलेगा। मतलब आप पीठ में अगर छुरा मारने की कोशिश करोगे तो फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आप पाकिस्तान को गले लगाते हो, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस में बुलाते हो और फिर भारत से भी अपनी दोस्ती की बात करते हो, पाकिस्तान को आप हथियार देने की बात करते हो, पाकिस्तान के साथ दोस्ती की मिसाल देते हो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी अपना अच्छा दोस्त बताते हो, तो फिर ऐसे नहीं चल सकता। भारत ये उम्मीद करता है कि अगर रूस, अमेरिका या कोई भी बड़ा कंट्री अगर भारत के साथ मित्रता रखता है तो वो भारत के दुश्मनों के साथ कम से कम फ्रेंडली या फिर एक तरह से भारत को चिढ़ाने वाली बात जो ना करे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अगर देखें तो पाकिस्तान के साथ उन्होंने जिस तरह से अपनी दोस्ती को एक तरह से बढ़ाते हुए ये तक कह दिया कि एक दिन ऐसा आएगा कि भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। तो ये सारी बातें जो है प्रधानमंत्री मोदी के जहन में जिंदा है, प्रधानमंत्री मोदी भूले नहीं हैं और प्रधानमंत्री मोदी किसी बात को जल्दी भूलते भी नहीं हैं। और शायद इसीलिए उन्होंने ये तय कर लिया है, मन बना लिया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप से कभी नहीं मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मैं इसी तरह से एनालिसिस करके वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरा आपसे वादा है कि मैं आपके लिए रोज इस तरह से ही एनालिसिस करते हुए वीडियो लाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।